Hello my dear student, welcome to बेटा our YouTube channel and application accounts by हेमल सर। बेटा चैप्टर नंबर बेटा 2 कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर आज 1 करेंगे। बेटा इसमें क्या होता है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है और एग्जाम में बेटा 20 मार्क का 15 मार्क का समय आएगा। बच्चा इजीली स्कोर कर सकता है और अच्छे से अच्छे मार्क्स इसके आराम से आउट ऑफ मार्क्स आ सकते हैं। इसके लिए बेटा थोड़ा बेसिक से सम शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने बेटा क्या पढ़ा था आपको पता रहेगा सर, वर्क सर्टिफाइड। हमने जैसे कॉन्ट्रैक्ट, सर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, अपने को घर बनाना है। हम किसी कॉन्ट्रैक्टर को देंगे घर बनाने के लिए। एग्जाम्पल उसने बोला सर 20 लाख रुपए लगेंगे घर बनाने के। हम पूरा ही उसको थोड़ी एक साथ 20 लाख रुपए देने वाले। हम जैसा जैसा काम अपना क्या होगा कंप्लीट होगा, मतलब जैसे जैसे वर्क सर्टिफाइड हो जाएगा उसको क्या करेंगे वैसे वैसे क्या करेंगे सर पैसा देंगे। उसके कुछ फॉर्मूले थे, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्या है बेटा, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। मतलब वर्क सर्टिफाइड का जितना भी परसेंटेज रहेगा उसके साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर एक हमने एग्जांपल भी कि 1 लाख के वर्क सर्टिफाइड 60 है तो 1 लाख का 60% करेंगे तो 60,000 रुपीज़ होगा। क्लियर। और दूसरा एक और फॉर्मूला था, जैसे यहाँ पर दिया गया कैश रिसीव कितना बोला था सर 48%, मतलब पैसा कितना रिसीव हो रहा है 48% रिसीव हो रहा है। पर वो कितना हो रहा है 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, मतलब 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड का हो रहा था। मतलब वर्क तो 100% सर्टिफाइड उसका, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिल जाएगा 100% कितना वर्क सर्टिफाइड हुआ है वो अपने, ये तो 80% है, 100% फाइन करना मिल जाएगा। एक और हमने किया था बेटा रिटेंशन मनी, मतलब जितना भी वर्क सर्टिफाइड होगा पूरा पैसा थोड़ी देंगे, कुछ पैसा अपने पास रखेंगे। जैसे यहाँ पर इन्होंने 80% ही पैसा दिया है, बचा हुआ 20% अपने पास रखा है तो 20% को क्या बोला जाएगा सर, इसको रिटेंशन मनी बोला जाएगा। मतलब वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस कैश रिसीव। वर्क सर्टिफाइड हुआ था 60,000 का, कैश रिसीव हुआ 48,000 का, तो 12,000 रुपये हमने क्या रखा सर अपने पास रखा। इसको क्या बोलेंगे सर रिटेंशन मनी बोलेंगे। मतलब ये जब भी 1-2 महीने बाद हम चेक करेंगे तेरा काम अच्छा है तो उसके बाद उसको दे देगी। हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में कैश रिसीव कितना पैसा मिलेगा, जैसे जितना वर्क सर्टिफाइड होगा उसका पैसा, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस रिटेंशन मनी। एग्जांपल के तौर पे वर्क सर्टिफाइड हुआ था 60,000 का, बोला 12,000 में मेरे पास रखूंगा तो कितना पैसा मिलेगा 48,000 का मिलेगा। जैसे एक और है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव एज अ परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। एक और उसका फॉर्मूला है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ क्या बोला जाएगा कैश रिसीव बोला जाएगा। अभी जितना भी काम नहीं हुआ उसको क्या बोलेंगे अनसर्टिफाइड बोलेंगे। जैसे 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था 60,000 का वर्क सर्टिफाइड होगा तो बचा हुआ 40,000 का क्या हुआ वर्क अनसर्टिफाइड हो गया। मतलब टोटल कॉस्ट इनकर्ड टिल द डेट माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, उसको क्या करो माइनस कर दो। जैसे अपना टोटल कॉस्ट था बेटा कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड 1 लाख रुपए का अपना टोटल कॉस्ट था और उसमें से कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड हुआ सर 60,000 का, तो 40,000 का क्या हुआ वर्क अनसर्टिफाइड अपने को मिल गया। क्लियर। एक और फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ incurred till the date multiply by percentage of work certified divide by percentage of total work done till the date। ये इसका फॉर्मूला है। नीचे आपको इसके बारे में एक सम भी मैंने आपको करवाया था। क्लियर है। ये हमने पढ़ा था, मतलब परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैश रिसीव। ये हो गया। आगे बढ़ते बेटा नॉशनल प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट है उसमें से कितना पैसा हम क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करें, उसका फॉर्मूला है। नॉशनल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है बेटा, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस क्या बोला जाएगा कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। मतलब वैल्यू सर सिंपल सा बात है, नॉशनल प्रॉफिट का मतलब होता है अपने को कितना प्रॉफिट हुआ। जैसे मैं बोलूँगा ये बोला जाएगा वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, मैंने बोला था 60,000 का वर्क सर्टिफाइड हुआ पर एक्चुअली अपना कॉस्ट कितना लगा, अरे कॉस्ट लगा अपने को 30,000 रुपये का, तो बचा हुआ जो अपना 30,000 रुपया रहेगा वो मेरे लिए क्या रहेगा नॉशनल प्रॉफिट रहेगा। जैसे मैं पढ़ाता हूँ मैंने मेरा कोर्स का फीस रखा है 500 रुपये, 500 रुपये मेरा क्या हुआ कोर्स का फीस है, पर मेरा खर्चा 400 रुपये, तो मतलब मेरा प्रॉफिट कितना हुआ खाली 100 रुपये मेरा प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही यहाँ पर एक और फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस कॉस्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट इनकर्ड टिल द डेट माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड को माइनस करना। ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25% के अंदर आए तो कुछ भी ट्रांसफर नहीं करेंगे, 25 to 50 आए तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय नॉशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। 50 to 90% आए तो 2/3 आएगा और अगर 92 आ गया है तो जैसे सब में बोला रहेगा वैसे। यहाँ पर कुछ हमने फॉर्मूले वगैरह मैंने आपको लिख के दिए थे, ये सब हम क्या करेंगे। हालांकि पहला सम है बेटा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, पूरा एक साथ में बड़ा सम नहीं उठाएंगे। जैसे वही मैंने बताया जो यहाँ पर लिखा है
25 से कम आए तो नील, 1/3, 50 to 90, 100, और यहाँ पर आएगा बेटा ये आएगा तो ये भी जो भी आएगा वो 100% आए तो एंटायर प्रॉफिट क्या करेंगे, माइनस ट्रांसफर करेंगे। अभी यहाँ पर आते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जैसे मैंने बताया था कॉस्ट ऑफ मटेरियल, डेबिट ऑल सारे के सारे ये मेरे लिए क्या रहेंगे सर, एक्सपेंस रहेंगे, और यहाँ पर सारी की सारी मेरे लिए इनकम। इनकम मतलब आएगा सर बाय वर्क इन प्रोसेस, यही आएगा बेटा, वर्क इन प्रोसेस आएगा जो भी है। यहाँ पर मटेरियल का ओपनिंग रहेगा तो यहाँ पर क्लोजिंग रहेगा, प्लांट का ओपनिंग रहेगा तो क्लोजिंग रहेगा, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड भी आपको आएगा। फिर जो भी अपना प्रॉफिट आएगा नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे, क्लियर है। तो ये हम आगे बेटा करेंगे, और जो भी लॉस आए, लॉस कुछ भी ट्रांसफर होता नहीं, याद रखना, नीचे दिया था प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ मटेरियल कमेंस, लॉस आया तो उसका कुछ भी ट्रांसफर होगा नहीं। अब नॉर्मल आइटम आर डायरेक्टली ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब लॉस आया तो कुछ भी ट्रांसफर होगा नहीं, कहने का मतलब ये था। चलो सर सम दिखाओ, सम के अंदर क्या क्या कैसे करना है। ये रहा बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट फर्निश द फॉलोइंग रिगार्ड ऑन द अबव द कॉन्ट्रैक्ट आज कमेंस ऑन 1 अप्रैल 2017, मतलब अपना कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कभी हो रहा है सर, 1 अप्रैल। कमेंस का मतलब होता है स्टार्टेड, कमेंस का मतलब होता है स्टार्टेड कभी हो रहा है सर, 1 अप्रैल 2017। एक्सपेंस इंकर्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट अप टू 31 दिसंबर 2017। एक बात बताओ, अपना कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट एंड नहीं हुआ है बेटा, ये एक्सपेंस अब तक 31 दिसंबर, स्टार्ट कभी हुआ सर, 1 अप्रैल 2017 को हुआ, और जो भी खर्चे कब तक दिए गए यहाँ पर 31 दिसंबर 2017 तक दिए। तो कितने महीने होते हैं सर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर पूरा है, तो कितने महीने हुए सर, 3, 3, 6, 3, 3, 9, कितने महीने होते हैं सर, 9 मंथ का अपने को क्या दिया, ये खर्चा दिया गया है। सबसे पहले मटेरियल परचेज, अरे मटेरियल परचेज अपने लिए क्या रहेगा सर, एक्सपेंस रहेगा, तो ये मेरे लिए कहाँ चला जाएगा, एक्सपेंस है तो डेबिट साइड, क्लियर है, ये पता होना चाहिए सर, मटेरियल परचेज एक्सपेंस है डेबिट साइड, वेजिस पेड एक्सपेंस है डेबिट साइड, फॉरमैन सैलरी मतलब जो काम कर रहा है उसका मजदूर का सैलरी एक्सपेंस है डेबिट साइड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है डेबिट साइड, मशीनरी परचेज कहाँ चला जाएगा सर, ये सारा का सारा अपने लिए क्या हो जाएगा सर, डेबिट साइड पे क्या होगा जाने वाला, क्योंकि ये ऑल सारे के सारे अपने लिए क्या है, एक्सपेंस है, क्लियर है। तो सबसे पहले नीचे हालांकि दिया गया है, सबसे पहले सारे एक्सपेंस को क्या लिख देते हैं हम, डेबिट साइड लिख देते हैं। सबसे पहले सर यहाँ पर छोटा सा एक पेज पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपको बनाना है, जैसे मैंने बताया पर्टिकुलर अमाउंट एक पूरा लेना है, पूरे पेज। यहाँ तो जगह इसके लिए छोड़ा क्योंकि मैं साइड में आऊँ तो आपको पूरा इधर दिखने में अमाउंट में प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आपको पूरे पेज पे बनाना है। और एक छोटा सा सेकंड पेज वर्किंग नोट के लिए बना, ट्राई करना लेफ्ट हैंड वाले पेज पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ, राइट हैंड वाले पेज पे वर्किंग नोट बनाओ। सबसे पहला दिया है सर मटीरियल परचेज, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सर ये सारे के सारे एक्सपेंस है, तो यहाँ पर आएगा सर मटीरियल परचेज, कितने का दिया गया है सर, 21,500 रुपीज़ का आपको क्या दिया है, मटीरियल परचेज दिया गया है। उसके बाद 2 यहाँ पर दिया है वेजिस पेड, कितने का दिया सर, 50,110 रुपये का वेजिस पेड दिया गया है। उसके बाद दिया है सर फॉरमैन सैलरी, कितने का दिया गया है सर, 6,310 रुपये का दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा सर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस अपने को दिया गया है जो कि 12,610 रुपये का दिया गया है। और मशीनरी अपने को दिया, और क्या दिया है सर, मशीनरी अपने को दिया गया, कितने का दिया गया है सर, 15,000 रुपये का ये मशीनरी। ये सारे के सारे मैंने क्या कर दिए एक्सपेंस अभी यहाँ पर लिखे। अभी 1 बाय 1 पढ़ के देखो, सम करते हुए कोई भी घाई नहीं करना है, एक एक लाइन पढ़ो आपको समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं, अ सुपरवाइजर, क्या बोल रहे हैं, अ सुपरवाइजर। पहले एक बात बताओ, सुपरवाइजर अपने इनकम रेखा के एक्सपेंस सर एक्सपेंस, सुपरवाइजर विथ अ मंथली सैलरी कितना दिया गया है, 1,000 रुपीज़ दिया है। सुपरवाइजर का मंथली सैलरी कितना है सर, 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपीज़ मंथली सैलरी। इतना कितना महीना काम करेगा सुपरवाइजर, 9 महीना, तो 12 में से क्या होगा 9 महीना, तो यहाँ पर सॉरी मल्टीप्लाई बाई 9 महीना मतलब 9 मंथ, 12 1,000 मल्टीप्लाई 9 मतलब टोटल कितना पैसा देना है, 9,000 रुपये सुपरवाइजर को देना है। 9 महीने का 9 हैज़ बीन स्पेंड अबाउट द हाफ ऑफ हिज टाइम ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब
सुपरवाइजर ने क्या किया, 1000 महीना ले रहा है, इंटू 9 महीना काम करेगा तो कितना होगा, 9000 होगा। वो हाफ मतलब होता है आधा टाइम ही क्या कर रहा है, इस कॉन्ट्रैक्ट को दे रहा है, मतलब और भी अपने कॉन्ट्रैक्ट चलते रहेंगे। सुपरवाइजर उधर जा रहा है, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट में सुपरवाइजर ने खाली आधा टाइम दिया। तो इसके लिए क्या करेंगे सर, यहाँ पर एक वर्किंग नोट नंबर क्या करेंगे, 1 बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा सर सुपरवाइजर, तो यहाँ पर आएगा सुपरवाइजर सैलरी। जैसे उसका सैलरी कितना था 1000 मल्टीप्लाई कितने महीने तक काम करेगा, 9 महीने का, तो 9 महीना मल्टीप्लाई कितना टाइम दे रहा है सर, आधा टाइम ही दे रहा है, तो कितना आएगा सर 4500 आएगा। समझ में आ रहा है, 1000 सैलरी है, 9 महीना काम करेगा क्योंकि 9 महीने तक कॉन्ट्रैक्ट और आधा टाइम ही दे रहा है, तो कितना आएगा सर 4500 आएगा। तो इधर लिखूं सर 2 सैलरी कितना आएगा सर 4500 आएगा। इसके नीचे लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1। क्लियर है, क्योंकि पता चलना चाहिए टीचरों को कि उसने इधर से किया। आगे बढ़ते बेटा, हाफ ऑफ टाइम दिस कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल एट अ साइट ऑन 31 December 2017, यहाँ पर 2017 आएगा। क्लियर है, वेर कितना दिया गया 2480 रुपीज़ दिया है सर। कौन सा मटेरियल है 31, देखो यहाँ पर मैंने बताया था, ये ओपनिंग इधर आएगा, क्लोजिंग जो भी रहेगा वो इधर आएगा, मटेरियल एट अ साइट। तो बाय वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्या आ जाएगा, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट्स का क्या आ जाएगा नाम, तो यहाँ पर लिखो बाय, किसका नाम आएगा सर, वर्क इन प्रोसेस। सबसे पहले क्या है मटेरियल, इसको यहाँ पर टिक करके चाहिए, तो वैसा लिखो जैसे मैंने यहाँ पर लिया है, तो यहाँ पर मटेरियल एट साइट कितना दिया गया था सर 2480 रुपीज़ का अपने को क्या दिया था सर, ये मटेरियल एट अ साइट अपने को दिया था। मतलब समझ में आया, ये क्लोजिंग है क्योंकि 31 December 2017 मतलब क्लोजिंग, ओपनिंग डेबिट साइड तो क्लोजिंग क्रेडिट साइड। द मशीनरी परचेज इज यूज फॉर कितने दिन काम कर रहा है सर 73 डेज, मतलब मशीनरी कितने दिन काम कर रहा है, खाली 73 डेज मशीनरी काम कर रहा है। और एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीनरी कितना दिया गया 5 years एंड द स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेटेड कितना दिया गया 1000 रुपीज़ दिया गया। तो सर कैसे निकालेंगे बेटा, बहुत ही सिंपल है। मशीनरी कितना दिन काम करेगा सर 73 डेज काम करेगा, और यहाँ पर आएगा बेटा मशीनरी कितना टाइम 5 साल तक काम करेगा, और 5 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है 1000 रुपये होने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा सर सेकंड में क्या लिखूँ, मशीनरी का क्या चाहिए, रिटर्न डाउन वैल्यू चाहिए अपने को। रिटर्न डाउन वैल्यू सर कैसे मिलेगा बेटा, इधर देखो, ये मतलब डेप्रीशिएशन। सबसे पहले मशीनरी का कॉस्ट कितना था, कॉस्ट माइनस क्या होता है स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। आपने सुना रहेगा कि फॉर्मूला सीखा रहेगा सर, तो यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला आपके लिए लिखता हूँ, डेप्रीशिएशन का एक फॉर्मूला अपने 11th में आया था, याद है, डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट्स प्लस यहाँ पर आता है सर इंस्टॉलेशन, हालांकि मैं पूरा लिखता हूँ इंस्टॉलेशन चार्जेस, यहाँ पर मतलब जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट रहेगा वो इंस्टॉलेशन या तो एक्स्ट्रा खर्चा रहेगा वो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, माइनस क्या आता है सर स्क्रैप वैल्यू, माइनस क्या आ जाएगा सर स्क्रैप वैल्यू आएगा, अपॉन में क्या होता है सर एस्टीमेटेड लाइफ, अपॉन में क्या होता है सर एस्टीमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स। क्लियर है, ये फॉर्मूला सीखा रहेगा, डेप्रीशिएशन पर एनम का फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ असेट्स मल्टी प्लस इंस्टॉलेशन लेस स्क्रैप वैल्यू। तो कॉस्ट ऑफ असेट्स कितना है सर 15,000 कॉस्ट ऑफ असेट्स है, माइनस स्क्रैप वैल्यू दिया गया 1000, और एस्टिमेटेड लाइफ कितना दिया गया है सर 5 साल के लिए दिया गया। तो इसको करना कुछ नहीं है, 15,000 माइनस 1000 14,000 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा सर 2,800 रुपये है। पर ये 2,800 रुपये मेरे को क्या मिला सर डेप्रीशिएशन क्या मिला सर पर एनम मतलब होता है साल का। अपने को क्या चाहिए सर कितने दिन का डेप्रीशिएशन चाहिए सर, ये रहा डेप्रीशिएशन अपने को चाहिए
खाली 73 डेज। सर साल में कितने दिन होते हैं? सर 365 दिन होते हैं। साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो यहाँ पर आएगा सर देयरफॉर डेप्रीशिएशन, तो देयरफॉर डेप्रीशिएशन और कितने दिन का चाहिए अपने को? खाली 73 डेज का चाहिए, 73 डेज। क्या हो गया मेरे हाथ को आज? तो यहाँ पर आएगा सर और 2,800 रुपये मल्टीप्लाई बाय कितने दिन का चाहिए? 73 डेज। कितने दिन में से सर? 365 दिन में से। काम करो, मल्टीप्लाई बाय 73 डिवाइड बाय 365 करो सर, आपको 560 रुपये क्या मिला सर? ये डेप्रीशिएशन मिला। क्या मिला? डेप्रीशिएशन मिला। तो देयरफॉर यहाँ पर रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मशीनरी अपने को क्या चाहिए? देयरफॉर रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ क्या चाहिए सर? मशीनरी। तो मशीनरी का वैल्यू कितना था सर? 15,000। 15,000 में से रिटर्न डाउन वैल्यू कितना था सर? ये 560 रुपये क्या करो? माइनस करो। तो 15,000 में से 560 रुपये माइनस करूँ तो मशीनरी अपने पास कितना है? 14,440 रुपये का मशीनरी है। क्लियर है? तो यहाँ पर आ जाएगा मशीनरी, कौन सा वैल्यू है सर? रिटर्न डाउन वैल्यू। कौन सा है सर? ये नोट 2, वर्किंग नोट नंबर 2 लिखो ना। तो यहाँ पर आ जाएगा सर वर्किंग नोट नंबर 2। क्लियर है? कितना आया सर यहाँ पर? 14,440 रुपये मेरे को क्या हो गया? आ गए। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें था नहीं। क्लियर है? बुक ने, अगर नोटबुक की बात करूँ, टेक्स्ट बुक में गलत लिखा है। बुक ने क्या किया है सर पता है? ये मशीनरी इधर लिखा है, इधर ही डेप्रीशिएशन लिखा है। ऐसा नहीं होता। मशीनरी का ओपनिंग, प्लांट का ओपनिंग अगर डेबिट है, जैसे यहाँ पर आया अगर मैं यहाँ पर अगर प्लांट का ओपनिंग, तो खाली मैं डेप्रीशिएशन लिखता। हालांकि पहला समझे, इसके लिए बुक ने ऐसा लिखा रहेगा, अगर प्लांट का ओपनिंग उधर है तो उसका क्लोजिंग किधर आना चाहिए? क्रेडिट में आना चाहिए। मतलब एक प्लांट है, हालांकि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ स्पेशल प्लांट, उसका ओपनिंग इधर है तो उसका इधर क्या आना चाहिए सर? क्लोजिंग। मतलब डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। क्लियर है बेटा? अभी आगे बढ़ते हैं। सर आगे क्या बोला गया है? ये मटीरियल वाला समझा। प्लांट का ओपनिंग कहाँ था सर? डेबिट। तो क्लोजिंग कहाँ जाएगा? क्रेडिट। मतलब कहाँ गया सर? ये मशीनरी। तो ये मशीनरी का डेबिट है तो उसका क्लोजिंग कहाँ पर आ जाएगा? क्रेडिट साइड आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज फिक्स। कितना दिया गया? 2,20,000। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना दिया गया? 2,20,000। ऑन 31 दिसंबर 2017 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर कंप्लीटेड। मतलब सर कॉन्ट्रैक्ट है, कितना प्राइस है? 2,20,000 है। एंड में मतलब 31 दिसंबर तक उसका कितना काम? कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड। मतलब वर्क सर्टिफाइड कितना हो गया? मतलब कितना हो गया सर? यहाँ पर 2/3 कंप्लीट हो गया। 2/3 कंप्लीट हो गया। तो 1/3 क्या रहेगा सर? अनसर्टिफाइड। अनकम्प्लीट मतलब अनसर्टिफाइड हो जाएगा। तो वर्क कंप्लीटेड, वर्क अनसर्टिफाइड। 2/3 कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड, तो बच्चा वो 1/3 कंप्लीट हुआ नहीं। वर्क सर्टिफाइड वॉज वर्थ कितना दिया गया है? 1,20,000 दिया, 90,000 पेड ऑन अकाउंट। मतलब 1,20,000 का क्या हो रहा है सर? वर्क सर्टिफाइड हो रहा है, और 90,000 का अपने पास पेड ऑन अकाउंट। पेड ऑन अकाउंट मतलब क्या होता है? कैश रिसीव हो रहा है। क्लियर है? प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अपने को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। तो सर करना क्या है बेटा? बहुत ही सिंपल है बेटा। यहाँ पर देखो क्लियरली बोला गया है सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना दिया था? ये रहा सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 2,20,000। तो इधर देखो क्लियरली मैं आपको समझाता हूँ। 2,20,000 क्या है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया गया। तो यहाँ पर देयरफॉर मैं लिखता हूँ बेटा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना दिया गया? ₹2,20,000 दिया। अभी इसमें से ऑन 31 दिसंबर 2013 2/3 का मतलब क्या होता है? 2/3 आर कॉन्ट्रैक्ट वेर कंप्लीटेड। तो यहाँ पर देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड, तो यहाँ पर लिखो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है सर? कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड कितना हो रहा है सर? 2/3। क्लियरली बोला 2/3 मतलब 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2,20,000 निकालो। चलो 2/3 निकालेंगे कितना आएगा सर? ये रहा। तो 2,20,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो करीब करीब 1,46,666 आ रहा है। बेटा इन लोग ने क्या किया? बुक ने इसको राउंड फिगर कर दे। देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट
कंप्लीटेड कितना हो रहा है सर रुपीज़, मेरे लिए इसको राउंड फिगर कर दिया बेटा, इसको राउंड फिगर कर दिया है, राउंड फिगर इसलिए 1,47,000 कर दिया। हालांकि ये सब कॉन्ट्रैक्ट में चलता है, राउंड फिगर 1,47,000 का कर दिया। इसमें से वर्क सर्टिफाइड बेटा, अब तक हमने 1,47,000 का काम कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दिया, अनकंप्लीट का तो जाने दो। उसमें से क्या हो रहा है वर्क सर्टिफाइड, तो यहां पर गिवन वर्क सर्टिफाइड कितने का कंप्लीट हुआ सर, यहां पर दिया वर्क सर्टिफाइड वाज 1,20,000 का वर्क सर्टिफाइड हुआ। तो देयरफॉर वर्क अनसर्टिफाइड कितने का हुआ सर, ये 1,47,000 का कॉन्ट्रैक्ट हमने काम किया, उसमें से 1,20,000 का क्या हो रहा है वर्क सर्टिफाइड हो गया। तो वर्क अनसर्टिफाइड माइनस करो, 1,47,000 में से 1,20,000 माइनस करो, टोटल 27,000 का क्या आया वर्क अनसर्टिफाइड। समझ में आया। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया गया 2,20,000, उसमें से बोला गया वर्क कंप्लीट, कितना वर्क काम कितना हुआ सर, 2/3 मतलब होता है 1,47,000। उसमें से कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, कॉन्ट्रैक्टर बोला नहीं 1,47,000 का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, टोटल काम कंप्लीट हुआ है सर खाली 1,20,000, हमारे हिसाब से 1,47,000 का काम कंप्लीट हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर हमने किसी सुपरवाइजर को बोलता नहीं 1,20,000 का ही काम कंप्लीट, तो बचा हुआ कितने का काम वर्क अनसर्टिफाइड कितना हो सर 27,000 का। तो यहाँ पर ये वर्क अनसर्टिफाइड, तो यहाँ पर आ जाएगा सर वर्क अनसर्टिफाइड कितने का हुआ सर 27,000 का हुआ। इसको क्या नाम दे दो सर वर्किंग नोट नंबर 3। क्लियर है, वर्किंग नोट नंबर 3 इधर नाम लिख देना बेटा, वर्किंग नोट नंबर 3 क्या आ गया सर वर्क अनसर्टिफाइड। ये आप लोग पीछे बनाना, इधर इसके लिए बनाया क्योंकि आपको सामने सामने सब दिखे, इसके लिए क्लियर है, कंफ्यूजन ना रहे इसके लिए। अभी इसको क्या करना है सर टैली करना है। मैंने हर बार बताया था बेटा कौन सा साइड ज़्यादा रहेगा, क्रेडिट साइड का टोटल ही क्या आएगा सर ज़्यादा, क्रेडिट साइड का टोटल ही क्या आएगा सर ज़्यादा आएगा। तो क्रेडिट साइड का टोटल करूँगा तो सर 1,20,000 प्लस 27,000 मतलब ये ऑटोमेटिकली 1,47,000 हो गया, 14,400 प्लस 2,480 रुपये। क्लियर है, बुक का मत देखना, बुक ने कुछ भी कर दिया है। 1,63,920 माइनस 4,500 माइनस 15,000 माइनस 15,000 माइनस 12,610 माइनस 6,310 माइनस 50,110 माइनस 21,500। क्लियर है, तो आंसर कितना आएगा सर 53,890 रुपीज़ आएगा। क्लियर, एक बार मैं जरा करता हूँ 21,500 प्लस 50,110 प्लस 12,610 और ऊपर 6,310 15,000 और 45, तो 1,10,000 में से सर 1 लाख माइनस 1,63,920 सर आंसर आ रहा है 53,890 रुपीज़ आ रहा है। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया टोटल अपना बेटा हुआ 1,63,000, उसमें से खर्चा माइनस कर दिया, तो ये जो भी प्रॉफिट आएगा उसको कौन सा प्रॉफिट बोला जाएगा सर नोशनल प्रॉफिट बोला जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर मैं इसको नाम दे दूंगा सर टू नोशनल प्रॉफिट। फाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे सर कैरिड डाउन को, मैं क्या मिला नोशनल प्रॉफिट, ये कहाँ पर आएगा सर कैरिड डाउन। अभी इसको क्या करना है इसी के पेज के नीचे यहाँ पर आए ये चीज सीधा का सीधा इधर आ जाएगी उसकी नेक्स्ट लाइन में, बाय नोशनल प्रॉफिट क्या आ जाएगा सर ब्रॉड डाउन। फाइन करेंगे कैरिड डाउन, ट्रांसफर करेंगे ब्रॉड डाउन 890 रुपीज़ आया। अभी इसमें से बेटा कितना पैसा हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे, वो अपने को क्या करना है फाइंड। ये जो भी पैसा आएगा उसमें से उतना पैसा क्या करेंगे सर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे ट्रांसफर। इसके लिए क्या करेंगे वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर आगे जो आएगा वो इधर हमने क्या बनाया था 3, तो यहाँ पर आएगा वर्किंग नोट नंबर 4, तो यहाँ पर आएगा वर्किंग नोट नंबर 4 क्या आएगा प्रॉफिट क्या करेंगे बेटा ट्रांसफर टू, किस में ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट्स में क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो सर क्लियरली बोला गया था कितना, 2/3, कितना वर्क, यहाँ पर बोला कितना परसेंटेज काम कंप्लीट हो गया, सर 2/3, कितना परसेंटेज काम कंप्लीट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वाज फिक्स ऑन दिसंबर, कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीट, कितना काम हो गया सर 2/3। तो हम कितना ट्रांसफर करके 2/3, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, डायरेक्टली 2/3। तो 2/3 मतलब ये करीब 50 to 90% के बीच में काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्लियर है अपना, 2/3 मतलब ज़्यादा ही होता है ना, अरे 1/3 मतलब कम होता है, 2/3 मतलब 50% से ज़्यादा। अरे ये 3 है, 2/3, 3 का 1% मतलब 50%, ये 1.5% मतलब 1%, मतलब 50%, मतलब इसका आधा, 3 का आधा कितना होता है, 1/3, 1/2, 1/2 मतलब होता है 50%। तो मतलब ये 2/3 मतलब 50% से ज़्यादा। क्लियर है, तो कितना आएगा सर 2/3 मल्टीप्लाई बाय नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड, 2/3 मल्टीप्लाई क्या आएगा सर, नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई क्या रहेगा सर, कैश रिसीव अपॉन में क्या रहेगा सर, वर्क सर्टिफाइड। तो यहां पर आओ 2/3 मल्टीप्लाई बाय नोशनल प्रॉफिट कितना है सर अपने लिए 53,890 रुपीज़ आया। मल्टीप्लाई कैश रिसीव कितना हो रहा था सर, यहाँ पर बोला था कैश रिसीव 90,000 हैज़ बीन पेड ऑन अकाउंट। पेड ऑन अकाउंट मतलब क्या हो गया सर, ये मेरे लिए कैश रिसीव कितना हो गया सर, 90,000 मेरे लिए कैश रिसीव हो गया। पेड ऑन अकाउंट मतलब कैश रिसीव 90,000। और वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ सर, इधर रहा वर्क सर्टिफाइड, ये रहा अपने लिए वर्क सर्टिफाइड कितना था सर, 1,20,000 का, बुक में ही दिया था। वर्क सर्टिफाइड कितना हो रहा था सर, 1,20,000 का क्या हो रहा है, वर्क सर्टिफाइड हो रहा है। क्लियर है, तो मल्टीपल में 1,20,000, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सर कैसे करेंगे, 4 0 तो यहाँ से कट हो गए, बहुत ही सिंपल है। 3 अभी इसको करना रहेगा यहाँ पर, 3 1 जा 3, 3 3 जा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 3 4 जा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्लियर है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 4 जा 12 हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया। ये 52 53 980 डिवाइड बाय आपको खाली क्या करना है 2 करना है। तो आंसर करीब करीब आ जाएगा सर 26,990 रुपीज़ आपको आ जाएगा। क्लियर, अगर नहीं आएगा कैलसी है ना हाथ में, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 53,890 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 90,000 डिवाइड बाय 1,20,000। आंसर आ गया बेटा 26,944 पॉइंट, मतलब यही आ गया आपको, ऐसा आंसर आया 26,944.999। अरे यही हो गया ना 4, तो ये कितना हो जाएगा 990 हो जाएगा। मतलब इसका थोड़ा एक्चुअल राउंड फिगर ऐसे अगर करना है तो मेरे जैसा आंसर आएगा, मतलब इसका आधा ही हुआ ना बेटा। कुछ मेरी तरीके से अगर टाम जाम करोगे 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 3 9 हो गया, 9 9 ऊपर आ गया, 3 इधर आ गया, 3 4 जा 12, तो 4 इधर आ गया, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो ये यहाँ पर ऐसा आ गया। ऐसा करो तो भी चलेगा, वरना इसको अगर 0 0 माइनस करना तो यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 53,890 50, सॉरी मैंने कुछ गलत लिया रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 53,890 मल्टीप्लाई बाय 9 किया डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 12 आ गया सर 45 आंसर आ रहा है। क्लियर है, मतलब इसका अगर 26,945 आंसर आ रहा है, सॉरी मेरे से कुछ गलती हो गया, 945 आंसर आ रहा है। एक बार मैं वापस से करके देखूँ 53,890, अरे सॉरी मैंने 980 लिया इसके लिए, 53,890 डिवाइड बाई 2, यस सर मैंने यहाँ पर 980 ले लिया, इसके लिए आंसर गलत है। 26,945 आपको क्या हो जाएगा, आंसर आपको आ जाएगा, मतलब मैंने गलत लिया था इसके लिए। क्लियर है, तो अपने को कितना पैसा ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वर्किंग नोट नंबर 4, 26,945 अपने को क्या करना है, ये अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर। बचा हुआ जो पैसा कहाँ चला जाएगा सर, रिजर्व में चला जाएगा। तो ये जो भी बचा हुआ अपने लिए क्या चला जाएगा 945, ये पैसा कहाँ चला जाएगा, रिजर्व में चला। इसके लिए वर्किंग नोट बनाना है तो बना देना। रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर होगा
वर्किंग नोट नंबर 5, तो यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 5 रीजो कैसे मिलेगा सर? ये अपने लिए नोशनल प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करो। तो सर नोशनल प्रॉफिट आया था करीब 53,890 में से 26,945 माइनस करो, आंसर विल बी सेम 26,945। आपको क्या हो जाएगा सर? ये रिजर्व में क्या होगा? पैसा चला जाएगा। तो इसका टोटल हो गया 53,890, 53,890 आ गया। बुक का तो कुछ अजीब गरीब कुछ भी आ रहा है, हालांकि बुक का आप फॉलो मत करना बेटा, वरना कुएं में गिरोगे, उसके ऐसा होगा। कुछ भी किया है, हालांकि अपने को प्रॉपर किया है बेटा, जैसा सम होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ जो कि बहुत ही सिंपल था, कुछ इसमें नहीं था। हालांकि क्वेश्चन नंबर 2 धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, क्वेश्चन धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है बेटा। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।